हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं जब फिक्स कैपिटल दी होती है तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब मतलब हमें कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो किस तरह का कैपिटल अकाउंट बनेगा जब आपको कैपिटल कैसी दी हुई हो, फिक्स दी हुई। तो ठीक है, इसके आपको दो मेथड होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि कैपिटल आर फिक्स्ड, और सेकंड वो क्या करेगा, आपको मेंशन करेगा कि प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो बी इसका मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। या फिर थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि वो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस शो करे। ठीक है, अगर वो बैलेंस दे देता है, जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, मतलब कैपिटल दी होती है, वैसे करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया होता है। तो अगर वो भी दिया होता है, इसका मतलब क्या है, आपकी कैपिटल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को पहले लिख लिया है। ठीक है, अभी दिखाते हैं जैसे आपको। ओके, क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है कि रेशो दिया हुआ है एक्स एंड वाई का इक्वली है। ठीक है, उनके बाद 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल इतनी और इतनी है। ठीक है, 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी इतनी रखेंगे, मतलब टोटल जो दोनों की 2 लाख ईच होगी। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा है वो निकाल लेगा, जिसकी कम है वो और ले आएगा, ऐसे ही होगा। बस यहाँ पे हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तब इसका ध्यान रखना है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्स की बात करें तो कितने महीने के लिए लगेगा, ये वाली जो कैपिटल है कितने महीने के लिए रहेगी, अप्रैल से जुलाई तक देख लो, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने के लिए, 3 महीने पे इनका लगा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको अभी निकाल के दिखा देती हूँ कि कितना है, 250 लाख, और वाई का कितना है, 1,80,000। ठीक है, अब इन पे कितने मंथ का लगेगा, 3 मंथ का। तो 3 डिवाइड बाय टोटल मंथ होते हैं 12, इंटू रेट कितनी है 8% डिवाइड बाय 100, और ऐसे इसका 3 मंथ डिवाइड बाय 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, ये तो होगी 3 मंथ की। बाकी कितने मंथ बच गए हमारे, 9। ठीक है, कितने मंथ, 9 मंथ बच गए। उन पे कितनी अब कैपिटल है, 2 लाख। ठीक है, तो इस पे 9 मंथ का इंटू 8% से, ऐसे ही इस पे लगेगा 2 लाख पर। ठीक है, 9 मंथ्स का इंटू 8 डिवाइड 100। तो जब इन दोनों को आप प्लस करोगे, इसका आंसर प्लस इसका, तो ये एक्स की आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये वाई की आ जाएगी जब इन दोनों को प्लस करें। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना समझ आ गया ना, कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बता दिया था कि जो एक्स की एनुअल सैलरी, साल की सैलरी है 4,000, और वाई की जो मंथली सैलरी है वो 800, तो पर ईयर की सैलरी कितनी होगी, इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, फिर मैनेजर कमीशन है बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट या फिर एनी कमीशन, तो कितना दिया हुआ है 10%, कितनी है रेट, 10% से देना है। और प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर पार्टनर्स सैलरी। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक इसमें से पार्टनर की सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, आज टाइम थोड़ा सा कम है तो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, समझना है तो पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो उसमें मेंशन क्या किया है कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। इसने गिवन दिया है प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है, फिक्स है। ठीक है, कैपिटल कैसी है, फिक्स, मतलब एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और करंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जो P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन है इसमें। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन का आती है P&L अकाउंट में, तो उसमें डाल दिया हमने 2 मैनेजर कमीशन, लॉस है कंपनी के लिए। ठीक है, लेकिन कितना देना है, जो टोटल प्रॉफिट है उसके ऊपर 10%, तो दे दिया टोटल प्रॉफिट पे 10%। ठीक है, आ गया 8,000। ओके, प्रॉफिट था अपना 80,000। अब जो प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, जो बैलेंसिंग बच गया 72,000। ठीक है, 80,000 में से इस 8 को लेस कर दिया तो ये 72,000। ओके, अब P&L एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में हमारा प्रॉफिट आ गया, जो हमारा कहाँ से आया है, P&L से आया है, वो लिख दिया हमने, टू P&L अकाउंट से आया है। और यहाँ लिखा था कि सॉरी बाय P&L। ठीक है, यहाँ लिखा था हमने कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन में हो गया ना ये ट्रांसफ़र।
अब देखते हैं इधर डेबिट साइड क्या आती है अपनी, जितने भी कंपनी के लॉस है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बताया था कैसे निकालना है। ठीक है, करके देख लेना, ना समझ आए तो बताना। ओके, उसके बाद सैलरी। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, पहले हमारी जा रही थी कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अब करंट अकाउंट में लिखा गया है। बस ये चीज़ है जो आपको फिक्स में समझनी है। ये क्या है कि जब आपको फिक्स कैपिटल दी होती है ना, तो जितने भी आपके डे टू डे के खर्चे होते हैं या डे टू डे के जो एक्सपेंसेस है वो करंट अकाउंट में आते हैं। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आती है, और या फिर कोई परमानेंट विड्रॉ या फिर परमानेंट जो भी एडिशन होता है वो आता है। ठीक है, तो इसलिए सारे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट। बस क्या करना है, कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। ऐसे टू सैलरी, एक्स की कितनी है, एक्स करंट अकाउंट में कितनी जाएगी 4000, वाइज करंट अकाउंट में कितनी जाएगी 9600, टोटल इतनी। फिर उनके बाद इतना प्रॉफिट बच गया, इस प्रॉफिट में से इस दोनों को लेस किया एक्सपेंसेस को, तो इतना प्रॉफिट बच गया, किस में बांटेंगे वो इक्वली। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका कि P&L एप्रोप्रिएशन बनने के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कैपिटल यहाँ पे सिर्फ कैपिटल नहीं, यहाँ पे करंट भी बनेगा। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या शो होता है, कैपिटल में सबसे पहले उनका जो बैलेंस होता है वो होता है। ठीक है, लेकिन अब उसमें था कि एक तो विड्रॉ करेगा पैसे, क्योंकि 50,000 उसके ज़्यादा थे, एक 20,000 लेके आएगा, तो वही चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है। तो पहला है कि जो एक्स का तो ज़्यादा था पैसा, 250 था, लेकिन चाहिए था सिर्फ 2 लाख, तो ये तो क्या करेगा, विड्रॉ आता है इधर डेबिट में, मतलब निकाल लेना। कैसे निकालेगा, टू बैंक से निकालेगा। ठीक है, टू बैंक करके अपने अकाउंट से वो निकाल लेगा, मतलब कैपिटल से निकाल लेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जो वाई था, वाई के पास कम थे पैसे, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। कैपिटल जब लेके आएगा बिजनेस में, तो बिजनेस के में इसका जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, तो बाई बैंक से पैसे आएंगे। ठीक है, और फिर ये उनका बैलेंसिंग आ गया, यही तो चाहिए था 2 लाख, वो आ गया। ओके, अब जितनी बाकी ट्रांजैक्शन थी वो कहाँ आएंगी, करंट अकाउंट में। बस यही फ़र्क होता है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, दोनों की डाल दी हमने क्रेडिट साइड। फिर सैलरी दोनों की क्रेडिट साइड प्रॉफिट होता है। फिर P&L का जो प्रॉफिट था, P&L एप्रोप्रिएशन का, वो भी डाल दिया क्योंकि प्रॉफिट है। लेकिन एक चीज़ इसमें और है, एक मेंशन था यहाँ पे क्वेश्चन में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी नहीं बताया आपको, कि जो सैलरी है, देखो ध्यान से, एक्स इज़ टू गेट एन एनुअल सैलरी 4000 एंड वाइज एनुअल सैलरी ए मंथली सैलरी ऑफ 800। ठीक है, 800, और क्या लिखा हुआ, इट फाउंड दैट वाई, जो सिर्फ वाई है ना, वो वॉज रेगुलरली विड्रॉ हीज सैलरी, मतलब वो क्या करता है, हर महीने अपनी सैलरी को विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि अगर वो सैलरी निकाल लेगा तो आगे उसकी सैलरी जो है वो कैपिटल में ऐड नहीं होगी, कैपिटल में ऐड नहीं होगी तो कैपिटल इतने से इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, कैपिटल उतने से बढ़ नहीं सकती। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ हमने करंट अकाउंट में उसकी सैलरी से उनका अकाउंट बढ़ाया था, उनके करंट अकाउंट का बैलेंस क्या किया था, इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन वो निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये तो चीज़ यहाँ रही नहीं ना। अगर निकाल लेगा तो उनका इतना बैलेंस, ये पार्टनर्स का है ना करंट अकाउंट, तो पार्टनर का अकाउंट कम करना है, क्योंकि वो निकाल रहा है पैसे, तो इतने पैसे हम निकाल देंगे, ये रही 2 ड्राइंग से दिखा देंगे कि उन्होंने सैलरी को विड्रॉ किया है। ठीक है, फिर उनका बैलेंसिंग आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।